हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में और बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि हेपेटाइटिस क्यों होता है और किन कारणों की वजह से होता है, अगर होता है तो सिम्टम्स क्या आते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और कितने टाइप्स का होता है हेपेटाइटिस। तो वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड, तो बने रहें आखिर तक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हेपेटाइटिस एक लीवर डिसीज़ होती है जिसमें लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है गाइस। और इसके होने के अदर कारण भी होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और मेडिकेशन या ड्रग दवाइयों के वजह से भी ये दवाई ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी हो जाता है हेपेटाइटिस। और अल्कोहल का कंजम्पशन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा करता है तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उसके एब्डोमिनल पेन होगा, लीवर की साइड में उसके पेन होगा, पेट दर्द होगा और बुखार आएगा, उसको भूख कम लगेगी और थकान सी महसूस होगी। उसका यूरिन जो डार्क हो जाएगा, नोज़िया वॉमिटिंग होगी और कमजोरी होगी बहुत। स्किन जो है वाइट हो सकती है और पीली पड़ सकती है, येलो हो सकती है। और नेल, नाखून और आइस के नीचे वाइट हो गया, येलो हो सकता है, जिसको जॉइंटिस भी बोलते हैं। और इसके अलावा जॉइंट पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द। अब बात करते हैं गाइस हेपेटाइटिस के टाइप्स की, ये कितने टाइप्स का होता है। तो हेपेटाइटिस 5 टाइप्स का होता है। हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये HAV के वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस जिसे बोला जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है ये HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस जिसे बोला जाता है उसके कारण होता है हेपेटाइटिस बी। और जो हेपेटाइटिस सी होता है ये हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है, जिसे HCV बोला जाता है। और हेपेटाइटिस डी जो होता है ये हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है, जिसे HDV बोला जाता है। हेपेटाइटिस ई जो होता है ये हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण होता है, जिसे HEA बोला जाता है गाइस। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये HAV के कारण होता है, HAV वायरस के कारण। और हेपेटाइटिस ए एक शॉर्ट टर्म डिसीज़ होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। ये बेड रेस्ट और डाइट मेंटेन करने के बाद ये खुद रिकवर हो जाता है। और अब बात करते हैं ये क्यों होता है, हेपेटाइटिस ए क्यों होता है। तो ये जो होता है गंदा फूड या कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से, या गंदा पानी या कंटामिनेटेड पानी पीने की वजह से, इन्फेक्टेड पर्सन का झूठा अगर आपने खाया, किसी को ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए है उसका अगर झूठा है उसके साथ में खाया है तो भी उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। ये वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस बहुत ख़तरनाक और डेंजर होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों लॉन्ग टर्म डिसीज़ होते हैं और ये क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं। दोनों लीवर का डैमेज भी कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और इसमें दोनों में सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं लगभग, हेपेटाइटिस सी में और हेपेटाइटिस बी में। तो ये जो होता है HBV के कारण होता है, HBV वायरस के कारण होता है। दोनों जो है HCV और HBV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों जो हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड पर्सन के फैलते हैं। मतलब किसी को अगर हेपेटाइटिस बी या सी है और उसके डायरेक्ट आप कांटेक्ट में आए हैं तो ये आपको भी हो सकता है। यदि पहले से अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसका ब्लड अगर आपकी बॉडी में पहुंचता है किसी भी कंडीशन में, तो आपको हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस जा सकते हैं आपकी बॉडी में और आपको हेपेटाइटिस सी एंड बी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे किन किन चीज़ों से पहुंचता है एक से दूसरे में, इन्फेक्टेड पर्सन से और दूसरे पर्सन में कैसे पहुंचता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल या सिरिंज यूज़ होगी, अगर आप दूसरे पर्सन पर करेंगे तो उसको हो सकता है। और इसके अलावा शेविंग रेजर अगर दोबारा से यूज़ करेंगे किसी और पर्सन पे, इन्फेक्टेड पर्सन का, तो भी उससे भी फैल जाता है। और सेक्स करेंगे विथ एज इन्फेक्टेड पर्सन जिसे ऑलरेडी है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, तो इससे भी फैल सकता है। अब अगर बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की इन्फेक्टेड है तो उसका बेबी को भी इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है, हो जाएगा। और
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एक्यूट हेपेटाइटिस है किसी को तो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती गाइस। और हेपेटाइटिस सी एंड बी तो उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन चलेंगी। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली बैठता है, थोड़ा महंगा बैठता है। तो ये 3 से 6 मंथ या कभी कभी साल भर तक भी चल सकता है इसका ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर और आपकी सीवियरिटी के ऊपर, कितने इन्फेक्शन है आपको, कितने इन्फेक्टेड हैं आप। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है गाइस। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी जो होता है वो हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है, जिसे HDV बोलते हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है गाइस, और ये ज़्यादातर देखा गया है कि जिसको हेपेटाइटिस बी होता है उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को ये होता है हेपेटाइटिस डी। और HDD भी मतलब ये जो वायरस है ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और इन्फेक्टेड ब्लड यह खून से होता है ये। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की, जिसे बोलते हैं HEV। ये वायरस कंटामिनेटेड वाटर से फैलता होता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बेड रेस्ट और साफ़ पानी, न्यूट्रिशन करके आप ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस इसके प्रिवेंशन की, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के प्रिवेंशन की। इसको कैसे रोका जाए, तो हमेशा स्टेराइल और साफ़ निडल एंड सिरिंज का उपयोग करें, और साफ़ और क्लीन रेज़र का यूज़ करें, उसे मतलब न्यू यूज़ करें बिल्कुल। और सेफली फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाएं, और प्रोटेक्शन यूज़ करें अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं तो फिज़िकली। और टूथब्रश अपना ही यूज़ करें, टूथब्रश शेयर ना करें किसी के भी साथ। और अवॉइड करें इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल, ब्लड, के सलाइवा और अदर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से। अगर इसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमने पूरी जानकारी हेपेटाइटिस के बारे में इस वीडियो में दी है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यही थे आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।